आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के 10 ऐसे सिक्कों की जिनकी कीमत हजारों नहीं लाखों रुपए तक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपए के टॉप 10 कॉइन्स आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे टेबल पे आपको 10 सिक्के रखे हुए दिख रहे हैं। तो ये हैं भारत के 10 सबसे महंगे 2 रुपए वाले सिक्के। सत श्री अकाल दोस्तों मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय है, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के 10 ऐसे सिक्कों की जिनकी कीमत हजारों नहीं लाखों रुपए तक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपए के टॉप 10 कॉइन्स आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे टेबल पे आपको 10 सिक्के रखे हुए दिख रहे हैं। तो ये हैं भारत के 10 सबसे महंगे 2 रुपए वाले सिक्के। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि हम स्टूडियो में शूट कम कर पा रहे थे और कुछ कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के कि आजकल आपके स्टूडियो वाले वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की ख्वाहिश पर आज का यह वीडियो हम डायरेक्ट स्टूडियो से शूट करके आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। दोस्तों आपने 2 रुपए के सिक्के काफी दिनों से देखे हैं, खर्च भी किए हैं, लेकिन आजकल 2 रुपए के सिक्के मार्केट में चलन में कम है। आप किसी दुकानदार को भी देते हो तो 1 रुपए और 2 रुपए का सिक्का लेने से कतराता है, लेकिन यही 2 रुपए का सिक्का जो दुकानदार लेने से कतराता है, उनमें से 10 सिक्के ऐसे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। कुछ सिक्कों की कीमत हजारों रुपए से शुरू होती है और लाखों रुपए पे खत्म होती है। तो 2 रुपए के ऐसे 10 कौन से सिक्के हैं जो आपको लाखों रुपए दिला सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखो, इसलिए कम और ज्यादा रेट होते रहेंगे, कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन कोई भी सिक्का है उसकी कीमत 2000 से शुरू होगी और 5 से 6 लाख पे खत्म होगी। तो बताओ 10 सिक्के ऐसे जिनकी कीमत शुरू होगी 2000 से और खत्म होगी 5 से 6 लाख पे, तो क्या वह वीडियो आपको पूरा नहीं देखना चाहिए? और खास करके तब जब आम चलन में सिक्कों का लेन देन काफी कम हो गया है, तो आप किसी दुकानदार से 2 रुपए या 1 रुपए के सिक्के लेने जाओगे ना, तो आपको खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि आजकल सिक्के स्वीकार करने से हिचकिचाने लगे हैं आम पब्लिक भी और दुकानदार भी। तो कई दुकानदारों के पास बोरियां भर के स्टॉक हो गया है। जाओ थोड़ी मेहनत करो, लेके आओ, छांटो, मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर का जो सिक्का बता रहा हूं वो है 1995 में जारी किया गया एग्री एक्सपो का कॉइन। इसमें अलग अलग मिनटों ने सिक्के जारी किए थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस सिक्के का रेट चल रहा है वो है कलकत्ता मिंट का। तो 2 रुपए का एग्री एक्सपो का यह सिक्का हो चुका है कम से कम 2000 रुपए का यूएनसी कंडीशन में। अब ये एग्री एक्सपो का सिक्का कब जारी किया गया? 2 रुपए का यह सिक्का जारी किया गया था मार्च 1995 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कृषि प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में यह सर्कुलेशन स्मारक सिक्का जारी किया गया था। यह सिक्का एक्चुअल में अल्ट्रा रेयर कैटेगरी में नहीं है, बल्कि स्केर्स, दुर्लभता की शुरुआत, कलेक्शन योग्य श्रेणी में आता है। और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए इस सिक्के का जो वर्तमान मार्केट प्राइस है यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपए का। यह सिक्का आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, OLX हो गया, क्विकर हो गया, इन वेबसाइट पर यह सिक्का आपको कई जगह पर 1.5 से 2 लाख रुपए की कीमत में दिखाया जा रहा है, जो कि स्कैम है। इस सिक्के की वास्तविक प्राइस मात्र 2000 रुपए है यूएनसी कंडीशन में। अब बता रहा हूं इसके आगे, मतलब भारत का दूसरा ऐसा 2 रुपए का सिक्का जो कि काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। अगला सिक्का है 2004 का डेफिनेटिव कॉइन। 2 रुपए का यह सिक्का जो दिखने में एकदम आम सिक्का है, लेकिन इसमें 2004 लिखा है और नीचे देखो आप मिंट मार्क नहीं दिख रहा है, मतलब यह कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया है। तो कलकत्ता मिंट का अगर यूएनसी कंडीशन का ऐसा एक सिक्का है आपके पास, तो उसकी कीमत है आज की तारीख में 2 से 2500 रुपए।
ऐसे मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा रेंडमली। कोई 2004 का बताया, फिर 1996 का बताया, फिर 95 का बताऊंगा, फिर 92 का बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पूरे 10 सिक्के बताऊंगा, जो इंडिया के सबसे महंगे 2 रुपए के 10 सिक्के। ठीक है, चलिए। तो तीसरे नंबर पर जो सिक्का आता है वो आता है एफएसएस का कॉइन। नॉर्मली आप सुनते हैं मेरे मुंह से कि एफएसएस के सिक्के नहीं बिकते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। तो 2 रुपए में एफएसएस का एक कॉइन बना था 2007 में एयरफोर्स का। एयरफोर्स का यह सिक्का यदि यूएनसी कंडीशन में है तो 2,500 से 3,000 रुपए तक इस सिक्के की कीमत हो गई है एक सिक्के की। और यह सिक्का मात्र एक ही मिंट ने ढाला था, इसलिए इसमें मिंट देखने की भी जरूरत नहीं है। 2 रुपए का 2007 का एयरफोर्स का सिक्का हो गया है 2,500 से 3,000 रुपए का। कलकत्ता मिंट द्वारा यह सिक्का जारी किया गया था और जारी होने का कारण यह था कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली थीम पर यह सिक्का जारी किया गया था। सिक्के के रिवर्स साइड पर ऊपर एक आधुनिक फाइटर जेट Su-30 मार्क 1 और नीचे एक विंटेज बाईप्लेन वेस्टलैंड वापीती दर्शाया गया है। साथ में वर्ष 1932 और 2007 और प्लेटिनम जुबली अंकित है। कोलकाता मिंट द्वारा जारी किया गया है, इसलिए कोलकाता का कोई मिंट मार्क नहीं है। 2 रुपए का एफएसएस का यह सिक्का आज भी आम चलन में मिलने की संभावना रहती है। मुझे भी 2 सिक्के मिले हैं मार्केट में सर्कुलेशन में से। बस आपको आंखें खोल के रखनी है। कई बार वो बैक साइड में देख के और आगे बढ़ा देते हैं कि 2 रुपए का सिक्का है, लेकिन उसको अलट पलट के जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो एयरफोर्स का सिक्का है। तो वो सिक्का रख लीजिए। और बात ये नहीं है कि वो 2,000 का या 2,500 का है। अगर कोई सिक्का आपको आम सर्कुलेशन में से मिलता है, चलन में से कोई सिक्का आपको मिलता है ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी देखते ही बनती है। वो एक कहानी बन जाती है। आप अपने दोस्तों को, अपने कलेक्टर्स भाइयों को सुनाते हैं ना जब कि ये 2 रुपए का सिक्का मुझे मिला था सर्कुलेशन में, तो वो जो एक आनंद होता है, एक खुशी होती है, एक रोमांच होता है, वो अलग ही होती है। वो दुनिया ही अलग है। तो आप भी ध्यान दें, आज भी यह सिक्का आम चलन में मिलने की संभावना है। तो हर सिक्के को अलट पलट के देखें। अगला सिक्का है 1996 में जारी किया गया सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कॉइन्स। 4 मिनटों में बने हैं और सबसे महंगा जो है वो है नोएडा का। और सरदार पटेल जी को कौन नहीं जानता। सरदार पटेल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज के भारत को भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो आज का यह जो भारत है ये इतना बड़ा नहीं होता। उन्होंने कई रियासतों को भारत में मिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। और यदि आप सरदार पटेल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपने सुना ही होगा 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा सरदार पटेल जी की स्टेचू का अनावरण किया गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ये आप गए हैं? नहीं गए हैं तो जाके देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, 182 मीटर मतलब 597 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित इस प्रतिमा का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को भारत के लौह पुरुष और देश के ऐतिहासिक एकीकरण में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया था। ऊंचाई तो है 182 मीटर, लेकिन आधार सहित 240 मीटर है। मतलब जो आधार होता है जिस पे प्रतिमा रखी जाती है, उसके सहित यदि हम देखेंगे तो 240 मीटर की है और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेचू है। तो सरदार पटेल एक ऐसे शख्स थे जिनका पूरा जीवन मैं आपको बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप सब जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो एक बार आप स्टेचू ऑफ यूनिटी पे जाइए। वहां जाके जो आपको रोमांच आएगा, मतलब आप पलक झपकने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। वो सारा दृश्य आप अपनी आंखों में कैद करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी याद में यह सिक्का बनाया गया। और आज की तारीख में ऐसे एक सिक्के का मार्केट प्राइस यूएनसी कंडीशन में है 2,500 रुपए का, यदि वह नोएडा मिंट है। बात करें अगले 2 रुपए के सिक्के की, तो 5वें नंबर का जो सिक्का है वो है 1999 छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कौन नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग
जुन्नर, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी अवसान की तिथि थी 3 अप्रैल 1680। बहुत छोटी उम्र, मात्र 50 वर्ष की आयु में ही हमें छोड़ के चले गए। भारत सरकार द्वारा 1999 में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में 2 रुपए का सर्कुलेशन स्मारक सिक्का जारी किया था और यह सिक्का देश की चारों मिंटों ने जारी किया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का यह सिक्का आज की तारीख में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है और ऐसे एक सिक्के के आपको 500 से 5000 रुपए तक मिल सकते हैं यदि वह यूएनसी कंडीशन में। फाइन कंडीशन में भी 500 रुपए मिलते हैं कम से कम। वैसे तो 1000-2000 मिलते हैं, पर मैंने सेफ साइड से 500 रुपए बताए कि कम से कम 500 तो मिलेंगे ही। अगर अच्छी कंडीशन में तो 1000, 2000, 3000, 4000, यूएनसी कंडीशन में तो 5000 रुपए मिलते हैं पूरे एक सिक्के के छत्रपति शिवाजी महाराज 2 रुपए के। बात करें 6 नंबर का सिक्का, 2 रुपए की इस लिस्ट में 6 नंबर पे जो सिक्का आके विराजमान हुआ है वो सिक्का है नोएडा मिंट द्वारा जारी किया गया 1992 का डेफिनेटिव कॉइन। राष्ट्रीय एकता की थीम पर जारी किए गए यह सिक्के देखने में आपको दिखेंगे कि कॉमन सिक्के हैं, क्योंकि 1992 से 2004 तक यह सिक्के लगातार चलन में थे। ढलाई होती थी, 2004 के बाद इन सिक्कों की ढलाई बंद हुई थी, तो लगातार 13 वर्षों तक यह सिक्के ढाले गए और यह बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। यदि आप अपनी आंखें थोड़ी खुली रखेंगे तो आज भी जनरल सर्कुलेशन में या फिर जिन लोगों ने सिक्के इकट्ठे करके रखे हैं, कोई बंच है, कोई ढेर है, कोई डब्बा है, कोई पोटली है, कोई बोरी है, उसमें आपको 1992 का 2 रुपए का नोएडा का यह सिक्का मिल सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पर जारी किया गया राष्ट्रीय एकता वाला 6 ग्राम वजन का यह सिक्का आपको दिला सकता है 2 से 7000 रुपए। जी हाँ, यदि यह फाइन कंडीशन में मिल जाता है तो कम से कम 2000 रुपए मिलते हैं आपको एक सिक्के के। तो यह एक बहुत ही अच्छा सिक्का है, आप ढूंढिए अपने कलेक्शन में। बात करते हैं 2 रुपए के सिक्के में 7वें नंबर पर सबसे महंगा जो सिक्का है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। 1996 में जारी किया गया कलकत्ता मिंट द्वारा यह सिक्का बहुत ही खास है और ऐसे सिक्के आमतौर पर नहीं बनते। अच्छा, क्या खास है और कीमत क्या है? तो कीमत पहले बता देता हूं कि 2 रुपए के एक सिक्के की कीमत है 5 से 25,000 रुपए। जी हाँ, 25,000 रुपए का एक सिक्का है 2 रुपए वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1996 वाला। लेकिन ऐसे सिक्के कम बनते हैं और बहुत खास है, ऐसा क्यों? यह सिक्का 1996 में क्यों बना था? इतिहास और गलती। एक्चुअल में नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, इसीलिए उनकी 100वीं जन्म शताब्दी का आधिकारिक वर्ष 1997 था। लेकिन कलकत्ता मिंट ने एडवांस तैयारी के दौरान गलती से सिक्के पर साल 1996 अंकित करके सिक्कों की एक शुरुआती खेप तैयार कर सर्कुलेशन में भेज दी। जब गलती का पता चला कि शताब्दी वर्ष 1997 में शुरू होना था, तो तुरंत इन सिक्कों की मिंटिंग रोक दी गई और बाद में सभी मिंटों द्वारा कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई मिंट द्वारा इन सिक्कों की बहुतायत में मिंटिंग की गई 1997 में। एक आरटीआई के अनुसार इस सिक्के की मिंटिंग मात्र 3 से 3,500 हुई है। इसी वजह से यह सिक्का रिपब्लिक इंडिया का ईयर एरर रेयर कॉइन की कैटेगरी में बहुत ही खास है और ऐसे सिक्के आमतौर पर नहीं बनते हैं। बहुत सी गलतियां होती है, लेकिन ईयर एरर की गलती बहुत कम होती है और इस वजह से यह सिक्का बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि इसमें ईयर एरर हो गया। 97 की जगह 96 में ही जन्म शताब्दी का सिक्का जारी कर दिया गया था। इस वजह से यह एक मिंटिंग ईयर एरर का एक नायाब नमूना है और ऐसे एक सिक्के की कीमत है 5,000 से 25,000 रुपए। तो दोस्तों, अभी तक तो जो मैंने सिक्के बताए आपको वो हजारों वाले बताए, लेकिन अब जो अगला सिक्का आ रहा है वो सिक्का है लाखों का। जी हाँ, 8 नंबर का सिक्का आ गया है जिसकी कीमत है लाखों में। मैं बात कर रहा हूं देशबंधु चितरंजन दास 1998 में जारी किया गया 2 रुपए का यह सिक्का। अगर हम बात करें इस सिक्के की कि यदि यह फाइन कंडीशन में मिलता है हैदराबाद मिंट का, तो क्या कीमत होगी?
तो फाइन कंडीशन में भी ऐसे एक सिक्के की कीमत होती है कम से कम 15,000 रुपए, और यदि यूएनसी कंडीशन में है तो ऐसे एक सिक्के की कीमत हो जाती है 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, देशबंधु चित्तरंजन दास के एक सिक्के की कीमत हो जाती है 1.5 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर के सिक्के की। 2 रुपए में सबसे महंगा सिक्का जो है नंबर 9 पर। 2 रुपए का यह सिक्का जिसे कई लोग हवा हवाई मानते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि यह सिक्का बना ही नहीं है, यह सिक्का है ही नहीं, ये सब अफवाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में 2 रुपए का सिक्का है, लैंड वाइटल का 1992 का, और एक नहीं ये 2 सिक्के हैं। ये लैंड वाइटल के 1992 के 2 सिक्के, तो ये एक नहीं 2 सिक्के हैं, और ये एक्चुअल में सिक्के बने हैं 1992 लैंड वाइटल। अब इस सिक्के की कहानी बताता हूं मैं आपको, ये सिक्के बने क्यों। यह सिक्का कोलकाता मिंट द्वारा 14 टू 20 नवंबर 1992 को आयोजित राष्ट्रीय भूमि संरक्षण सप्ताह के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किया गया था, और यह सिक्का आम जनता के लिए सर्कुलेशन में नहीं आया था, और इसकी मिंटिंग संख्या 500 से भी कम मानी जाती है। इसीलिए ये एक अल्ट्रा रेयर मतलब अत्यंत दुर्लभ, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपको इस सिक्के की फोटो भी देखने को नहीं मिलती है, और यह सिक्का भी आपको आमतौर पर एग्जीबिशंस में, स्टॉल्स में या बड़े बड़े डीलर्स के पास भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यह सिक्के बने थे, और ये 2 सिक्के हैं, आप देख लीजिए, जेम यूएनसी कंडीशन के यह सिक्के हैं, और ये 2 सिक्के हैं लैंड वाइटल के। और बुक में क्यों नहीं है? क्योंकि बुक में इसलिए नहीं है कि यह सिक्के आप पैसे देके नहीं खरीद सकते। मतलब इसकी कीमत की बात करूं तो कीमत अगर इसकी स्टार्ट करें तो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, और 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, या फिर बेचने या खरीदने वाले के ऊपर निर्भर करती है कि वह सौदा कितने रुपए में, कितने लाख में होगा। मात्र 500 से भी कम संख्या में यदि वो सिक्के बने हैं, तो यह सिक्के आम जनता के लिए तो बने नहीं थे, सर्कुलेशन में आए नहीं थे। बने क्यों थे? जो राष्ट्रीय भूमि संरक्षण सप्ताह मनाया गया था 14 से 20 नवंबर तक, उसी प्रोग्राम में शामिल वीआईपीस और विशिष्ट अतिथियों और डेलीगेट्स को यह सिक्के प्रेजेंटेशन के तौर पर दिए गए थे, और उन्हीं सिक्कों में से कुछ सिक्के स्लिप होकर मार्केट में सर्कुलेशन में आ गए, बिकने के लिए आ गए। तो जो सिक्के बने 500 से कम हैं, और मार्केट में तो मैं समझता हूं कि 100 से भी कम होंगे। उन सिक्कों में से यदि 2 सिक्के आपके हाथ में हैं, तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये 2 सिक्के हैं हाथ में, तो ऐसे सिक्के की कीमत नहीं होती, इस सिक्के को पाने के लिए किस्मत होती है। यदि आपकी किस्मत में है तो यह सिक्का घूम फिर के कहीं ना कहीं से आएगा, और उस वक्त आपको ये सिक्के खरीदने के लिए पैसा भी आ जाएगा। लेकिन यदि आपकी किस्मत में नहीं है तो करोड़ों रुपए लेके निकल जाओ, लेकिन एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। तो ये है इस सिक्के की खासियत, और इसी वजह से आज तक किसी बुक में भी इस कॉइन की फोटो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। मजा आ रहा है ना? अब लाखों की बातें शुरू हो गई और सिक्के देखने को मिल रहे हैं। अब इस वीडियो का वह सिक्का जिसकी कीमत 5 लाख से भी ऊपर है, मैं बात कर रहा हूं 2021 में जारी किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के 2 रुपए वाले सिक्के की। ये सिक्का मेरे पास नहीं है, बाकी तो दिखा दिए मैंने आपको, लेकिन ये सिक्का मेरे पास एक्चुअल में नहीं है। तो ये भी वही सिक्का है जिसको पाने के लिए आपको किस्मत चाहिए। पैसा दे सकते हो आप, लेकिन किस्मत नहीं है तो पैसा देने के बाद भी यह सिक्का आपके पास नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बात आप अच्छे से सुनने के बाद महसूस करना। आमतौर पर आप किसी भी एग्जीबिशन में चले जाओ, किसी भी कॉइन डीलर के पास चले जाओ, किसी भी ऑक्शनर के पास चले जाओ, हर एक बंदा आपको यही बोलेगा कि स्टील के सिक्के नहीं बिकते, सोने और चांदी के बिकते, स्टील के सिक्के ले जाओ, बोले आगे जाओ आगे जाओ। लेकिन यह एक ऐसा सिक्का है जो 2 रुपए के सिक्कों में टॉप 10 में सबसे महंगा सिक्का है, और यह एक ऐसा सिक्का है जो आप लाखों रुपए लेके अगर मार्केट में निकलें तो शायद आपकी किस्मत में नहीं हो तो आप खरीद भी नहीं पाएंगे। तो एफएसएस का सिक्का है, जो आमतौर पर मेरे मुंह से भी आप सुनते हैं कि एफएसएस के सिक्के नहीं बिकते हैं,
लेकिन वही अपवाद है, विरोधाभास है कि एफएसएस का एक सिक्का ऐसा है जो 2 रुपए का सबसे महंगा सिक्का है और आज की तारीख में उसकी कीमत 5 लाख या उससे भी ज्यादा है, और वो भी आपकी किस्मत होने पर ही आपके कलेक्शन में आ सकता है। मेरे पास भी नहीं है। कितना खास सिक्का होगा और इस सिक्के की खासियत क्या है? 2021 वर्ष के साथ 2 रुपए का एकम सिक्का आम सर्कुलेशन के लिए केवल हैदराबाद मिंट द्वारा ही आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। मुंबई मिंट द्वारा 2021 का 2 रुपए का सिक्का आम जनता के लिए जारी नहीं हुआ। यह केवल सीमित टेस्ट स्ट्राइक के रूप में ही बना था। मुंबई मिंट से 2 रुपए का आजादी का अमृत महोत्सव का सिक्का 2022 से सर्कुलेशन में शुरू हुआ था और इसी वजह से 2021 मुंबई मिंट का यह सिक्का आधुनिक भारतीय सिक्कों में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। और यह सिक्का कलेक्टर मार्केट्स और सोशल मीडिया पे या फिर वेबसाइट पर आपको यह सिक्के 1.5 से 3.5 लाख रुपए तक में बिकते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप इन सिक्कों को बहुत सावधानी से खरीदें, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे एक सिक्के की कीमत 5 लाख या उससे भी ऊपर है, क्योंकि यह सिक्के बहुत 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 ही कम संख्या में जारी हुए थे। यह सिक्का एक टेस्ट स्ट्राइक के रूप में बना था और 2021 में मुंबई मिंट द्वारा आम जनता के लिए यह सिक्के जारी नहीं किए गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिक्का बन जाता है। और आज के भारतीय सिक्कों के इतिहास में यदि आधुनिक सिक्कों की बात करें, 1950 से लेकर 2026 तक के सिक्कों की बात करें, तो यह सिक्का एक एक्सट्रीमली रेयर, अत्यंत 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 ही दुर्लभ श्रेणी में आता है। और मजे की बात यह है कि हम आपको बोलते हैं कि एफएसएस का सिक्का, स्टील का सिक्का नहीं बिकता, लेकिन सबसे महंगा सिक्का भी एफएसएस का ही है। 2 रुपए का एफएसएस का 2021 का आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये वो सिक्का है जो आधुनिक कॉइनेज में सबसे महंगा 2 रुपए का सिक्का। तो आज आपको मैंने बताए 2 रुपए के 10 वो सिक्के जो आज की तारीख में यूं कहूंगा दुनिया में सबसे महंगे 2 रुपए के भारतीय सिक्के। और मैं काफी प्रयास कर रहा हूं, कुछ लोगों को मैंने बोल के भी रखा है, 1-2 जगह बात भी चल रही है। यदि बहुत जल्दी वो सिक्का मेरे कलेक्शन में शामिल होता है तो आने वाले दिनों में मैं आपको 2 रुपए का एफएसएस का वह सिक्का हाथ में उठा के दिखा पाऊंगा जो कीमत रखता है 5 लाख के आसपास। तो ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप बने रहें द करेंसीपीडिया पे। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या हमारे ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वेबसाइट की लिंक पर जाने के बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या थ्रेड पे जाएं, क्योंकि उसी लिंक के माध्यम से आप सही चैनल पर पहुंच पाएंगे और आप देख पाएंगे हमारे असली वीडियो। तो कैसा रहा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इतना सारा कलेक्शन एक साथ आपने आज के पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखा है या किसी भी बड़े से बड़े न्यूमिस्मेटिक डीलर के पास देखा है, किसी ऑक्शनर के पास देखा है, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कलेक्शन एक साथ 2 रुपए के टॉप 10 कॉइन आपने कभी देखे होंगे। मेरे पास 9 है, एक कम है, लेकिन उस एक की जगह मेरे पास लैंड वाइटल के 2 कॉइन है। तो हैं तो 10 ही, लेकिन लैंड वाइटल 2 है और 2021 आजादी का अमृत महोत्सव 2 रुपए वाला आने वाला है। तो ये था आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।